हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसे कोचिंग सेंटर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कितना नंबर का टेस्ट होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या करेंगे तो पास होंगे, क्या करेंगे तो फेल होंगे। तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8 है, क्लास 8 झारखंड जेएससी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 2026 में, उसका सिलेबस क्या है, कितना नंबर लावेंगे तो पास होंगे, कितना नंबर रहेगा तो फेल होंगे। इस बात पे हम लोग बताएंगे और समझेंगे कि कितना पेपर होता है, कितना पेपर करेंगे और कितना सही करेंगे तो पास होंगे या फेल होंगे। इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला का टॉपिक है कितना नंबर का परीक्षा होगा। बहुत से बच्चे लोग का यह कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कितना नंबर का परीक्षा होगा, कितना नंबर लावेंगे तो फेल होंगे और कितना नंबर लावेंगे तो पास होंगे। सेकेंड है कितना नंबर में पास। थर्ड है कितना नंबर लावेंगे तो फेल हो जाएंगे, कितना नंबर लावेंगे तो फेल हो जाएंगे और कितना नंबर लावेंगे तो पास हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट में पास या फेल, क्या हम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या पूरा सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे? ऐसा डाउट रहता है ना, इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। कितना विषय होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बिना पढ़े पास हो जाओगे। हाँ, क्या करना है, बिना पढ़े पास हो जाओगे। तो यह वीडियो का लास्ट में बताएंगे कि कैसे करेंगे तो बिना पढ़े पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है तो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होगा मार्च का फर्स्ट महीना में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जेएससी के थ्रू लिया जाएगा क्लास 8 का। तो इसका पेपर है सो 2 चरण में होता है, फर्स्ट चरण और सेकेंड चरण, यानी कि फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग होता है, फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, ऐसे 9:45 से रहता है। और सेकेंड सिटिंग का रहेगा सेकेंड सिटिंग का 1 बजे से लेकर कुछ ज़्यादा ही समय रहेगा, इसमें टाइम को नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो मतलब कि एक ही दिन में सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कराया जाता है। पहला है फर्स्ट पेपर। पेपर फर्स्ट में जो रहेगा सो कितना पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट में रहेगा हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। और उसमें एक एडिशनल रहेगा, जो बच्चा को एडिशनल सब्जेक्ट होगा उसमें एडिशनल पेपर देना पड़ेगा। और हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश क्या है कंपलसरी है, उसका हिंदी और इंग्लिश देना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी 50 मार्क्स का पूछा जाता है, हिंदी पेपर है 50 मार्क का पूछा जाएगा और इंग्लिश भी है तो 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, इंग्लिश और हिंदी मिलाकर कितना हो गया, टोटल 100 मार्क हो गया। और एडिशनल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, संस्कृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, खोरठा हो जाएगा। जो सब्जेक्ट जो विद्यार्थी ने, जो स्टूडेंट ने जो एडिशनल में लिया है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट में आप लोग 150 नंबर का, पेपर फर्स्ट में 150 नंबर का टेस्ट देने वाले हो। फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 का, यानी कि 150 नंबर का टेस्ट होगा, फर्स्ट सिटिंग में टेस्ट होगा। फिर उसका बाद में सेकेंड सिटिंग 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसका बाद में पेपर सेकेंड दिया जाएगा। पेपर सेकेंड में रहेगा मैथ रहेगा, साइंस रहेगा और सोशल साइंस रहेगा। मैथ, साइंस और सोशल साइंस एक ही पैटर्न में रहेगा, एक ही मुख को मोटा करके दिया जाता है। इसमें मैथ कम पर भी कई गो रहेगा, उसमें 50 गो, यानी कि 50 गो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें ऑब्जेक्टिव होने वाले ही, ऑब्जेक्टिव तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इसमें ऑप्शन रहेगा, यह ऑप्शन वाइज रहता है, 50 को क्वेश्चन रहता है और इसमें 50 में 50 को रंग के आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक होता है, उसमें नंबर कटता है, लेकिन इसमें 8 क्लास में ऐसा नहीं है। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 अटेम्प्ट करके ही आना है, 50 में 50 गोल करके आना है। और गोल करने का तरीका क्या है,
मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही आंसर है, ABCD दिया हुआ रहेगा, उसमें ए रंगना है तो पूरा अच्छी तरीके से रंगना है, और इसमें ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है, अदरवाइज नो पेन का यूज करना है। इसमें ब्लैक और ब्लू पेन का यूज किया जाता है, ऐसे किया जाता है। और इसमें गलती बनाने पे या गलती टिक करने पे मार्क नहीं काटा जाता है, आंसर नंबर नहीं काटा जाता है। तो इसमें 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 50 में 50 ही गोल करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैथ का क्वेश्चन रहेगा 50 को, और 50 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा 50, और सोशल साइंस भी रहेगा 50। मैथ का 50, साइंस का 50 और सोशल साइंस का 50, यानी कि पेपर टू 150 नंबर का टेस्ट होने वाला है। पेपर 2 150 नंबर का टेस्ट होता है। इसमें से 150 नंबर इधर हो गया, पेपर 2 में हो गया, और पेपर 1 में हो गया 150 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का टेस्ट होने वाला है। जो व्यक्ति का एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम बता रहे थे कि पेपर फर्स्ट में 150 नंबर का टेस्ट होगा, और पेपर 2 में 150 नंबर का टेस्ट होगा, यानी कि 300 नंबर का टेस्ट होगा। 300 नंबर का टेस्ट होगा। अगर कोई स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो वह बोर्ड पे से कितना नंबर का टेस्ट दे के आएगा, ये 50 नंबर को काट देंगे, एडिशनल को काट देंगे। 50 नंबर इसलिए कटेगा क्योंकि वह एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया है। बहुत से बच्चे लोग का एडिशनल सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो वह सब्जेक्ट नहीं लेता है ना। तो किसी भी बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा तो वह कितना नंबर का टेस्ट देगा, 300 में से 50 नंबर घटा देंगे, यानी कि 250। 250 नंबर का बोर्ड पे से पेपर दे के आएगा, 150 नंबर का पेपर दे के आएगा। और जो बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट होगा वह 300 का टेस्ट दे के आएगा, और जिसका एडिशनल नहीं होगा वह 250 नंबर का टेस्ट दे के आएगा। और सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट मैथ, सब्जेक्ट साइंस, इस सब में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ये बच्चे लोग का बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। कितना नंबर लावेंगे 50 नंबर का, और 50 में कितना लावेंगे तो पास होंगे, 50 में कितना नंबर लावेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो टोटल नंबर बोर्ड पे से कितना दो क्या आओगे, कितना नंबर दो क्या आओगे, 300 नंबर का। जो बच्चे का, ध्यान से सुनना, ये बात सुनना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा वह 250 नंबर का टेस्ट दे के आएगा, और जो बच्चे का एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा वो 300 नंबर का टेस्ट दे के आएगा। यानी कि फर्स्ट पेपर में 250, 150, और पेपर फर्स्ट में 150, पेपर 2 में 150, यानी कि टोटल 300 नंबर का टेस्ट दे के आएगा। और 100 मार्क्स, 300 प्लस 100 मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल से, जो आपका स्कूल द्वारा दिया जाएगा। जो स्कूल में प्रैक्टिकल दिया जाएगा, जिसे मतलब को हुआ जब प्रैक्टिकल हो रहा था तो उसमें बच्चे कौन सा बच्चे रेगुलर क्लास आने वाला है उसी हिसाब से नंबर मिलता है, और 100 मार्क्स मिलता है स्कूल तरफ से मिलता है। तो टोटल कितना हो गया 400। 300 नंबर बोर्ड पे से मिला जाएगा, यानी जहाँ एग्जाम दे जाओगे बोर्ड पे वहाँ से मिलेगा 300, और 100 नंबर प्रैक्टिकल होता है, यानी कि टोटल कितना नंबर का टेस्ट होगा, 400 नंबर का टेस्ट होगा। तो कितना नंबर का परीक्षा होगा, तो टोटल कितना हो गया 400 का टेस्ट हो गया। कितना में पास, अगर मैथ में अगर हिंदी में अगर पास लाना चाहते हो तो हिंदी कितना होता है, पास लाने के लिए, पास होने के लिए 33%, पास होने के लिए 33%। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, सभी बच्चे यहीं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सर कितना नंबर लावेंगे तो पास होंगे। तो पास होने के लिए 33% लाना अनिवार्य है। तो 50 नंबर का होगा, अगर 50 को हम लोग 33% निकालेंगे, 33% निकालेंगे तो कितना होगा 16.5 नंबर। मतलब कि कहने का मतलब हुआ 50 नंबर के टेस्ट होगा, अगर 16.5 नंबर यानी कि 17 नंबर लाएंगे
तो एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। सेम इसी तरह से है, मैथ में 50 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें अगर आप 17 को सही बना देते हो तो मैथ में ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। तो पास होना बहुत ही ईजी है। 50 नंबर को होगा, 50 को ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अगर अनुहारी भी गोल करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस ही हो जाएगा। अगर मैथ में सही है, साइंस में सही है, सभी में कितना सही करना है, सभी में 17, कम पर भी 17 सही करके आना है। अगर 17 सही कर दोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। सेम इसी तरह से अब टोटल मार्क्स कितना होता है, 400 का। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 400 का। और पूरा फाइनली में 400 का मिलावेंगे 16 नंबर, यानी 17 नंबर, मैंने 17 गोल कर देंगे और सही हो जाएगा तो उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। अब क्या करना है, पास लाने के लिए कितना, एक सब्जेक्ट में कम पर भी 17 को सही बनाना है। 17 को 50 को में 17 को सही बनाना है, कम से कम 17 को, है ना। 17 को एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना नंबर, 17 नंबर। अब बोले सर 50 को में 17 लाना है, बस ये तो सही हो जाएगा। और सही नहीं हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अब कितना में फेल होंगे, अगर 17 से कम नंबर आएगा किसी एक सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। अगर 16 नंबर आ गया, कितना लाना है, 16.5 लाना है। अगर 16 नंबर भी आ गया ना तो उस सब्जेक्ट में फेल घोषित हो जाओगे। इसीलिए 17 प्लस लाना है, यानी 17 आ जाएगा तो चलेगा और 17 प्लस आ जाएगा तो बेटर रहेगा। एक सब्जेक्ट में पास या फेल, अब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट में पास या फेल। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पूरा नंबर जोड़ा जाएगा ना, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का और एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर जोड़ा जाएगा ना, आपका उसमें 33 नंबर आ जाएगा। पूरा ऑल टू ऑल जोड़ने से जितना नंबर आया, मान लो कि आप 400 नंबर टेस्ट हुआ था, उसमें आप जितना भी लाए होगे, जितना भी नंबर रहेगा, है ना, उसका 33% आ जाएगा तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। और इसमें है तो पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कितना नंबर का टेस्ट रहेगा, कि कौन सा पेपर में कितना नंबर लाएंगे तो पास होंगे, और टोटल नंबर कितना का होगा, कब पास होंगे। एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। कितना विषय होगा, अब विषय कितना विषय हो गया, टोटल 1 2 3 4 5 पेपर तो सभी लोग देगा। 5 पेपर कौन देगा, सभी लोग, सभी स्टूडेंट 5 पेपर दे के आएंगे। अब टोटल कितना है, 6 एडिशनल मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 पेपर। जिसका एडिशनल सब्जेक्ट होगा वो 6 पेपर का टेस्ट दे के आएगा एग्जाम में, और जिसका एडिशनल नहीं होगा वह 5 पेपर का टेस्ट दे के आएगा। और लास्ट वीडियो में हम शुरुआत ही बोले थे कि नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे हो जाएंगे, ये बात बोले थे ना, उसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक पास नहीं होगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।